नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव यहां पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ संक्रांति इसे हम कहते हैं यहां पर। और सूर्यदेव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो 12 राशियों पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं ये आपकी राशि के ऊपर आधारित रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका मून साइन जो है आपकी कुंडली में चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगी, तो आपको अपनी चंद्र राशि को देखना है और उसके बाद इस प्रेडिक्शन को देखना है। ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगा। आने वाले 30 दिन आप सभी को कैसे बिताने हैं ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, आपकी राशि के माध्यम से। ये जो समय रहेगा ये स्पेशली अभी 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक के बीच का समय रहेगा। इस समय के दौरान में सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन कर चुके होंगे तो आप सभी के लिए जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह समय कैसा जाने वाला है? देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव होने वाला है। अगर हम बात करें यहां पर तो मेष राशि को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने के योग यहां पर ज्यादा बनते हैं। ये वो समय रहेगा जहां पर अब तक जो काम रुके हुए चल रहे थे वो काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे, या आप नए कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के योग आपके ज्यादा बनते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि ये समय में पैसा मिलने का योग बनता है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। इसका फायदा उठा लीजिए और ये एक महीना है जहां पर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिए। यहीं पर पारिवारिक विवाद आपका ज्यादा रहेगा और पारिवारिक विवाद की वजह से आप थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करेंगे, थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे। तो जहां पर एक तरफ ग्रोथ है वहीं पर दूसरी तरफ स्ट्रेस और परेशानी भी आपकी रहेगी और इसे आपको बहुत आराम से निकालना है। तो 30 दिन के लिए तैयार हो जाइएगा। आपका दिन और आपका महीना ये पूरी तरह से अच्छा जाए, यही मेरी कामना है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो यह समय सावधानी का समय है। यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का समय है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, अपना नुकसान नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सभी की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए आने वाले 30 दिन आप सभी को किसी बड़े की एडवाइस लेकर के काम करना है। और अगर कोई भी सडनली कुछ चीज सामने आ रही है तो उसे थोड़ा सा होल्ड पे डाल दें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी के बहकावे में आकर के काम करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपका जो काम है वो थोड़ा सा डगमगाएगा और नुकसान के चांसेस भी आपके जरूर बनते हुए नजर आते हैं। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि आपके लिए जो ये समय है, सूर्य का जो ये गोचर है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस वाला टाइम लेकर के आ रहा है। दुर्घटना से देर भली, ये स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा। ये बिल्कुल आपके इस आने वाले 30 दिनों पर लागू होता है। जल्दबाजी में किया हुआ हर काम आपको नुकसान देगा। अगर आप सभी अपने आप को रिलैक्स रख करके और साथ ही साथ एक चीज पर 2 से 4 बार विचार विमर्श करके फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। छोटे से प्रॉफिट के पीछे लालच में पड़ के बड़ा नुकसान मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपनों से ही नुकसान हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके आसपास के लोग ही आपका फायदा उठा सकते हैं और आपको नीचा दिखा सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के विवादों में पड़ना, विवादों में उलझना आपको नुकसान दे सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप सभी किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने आप को ना उलझाएं, बड़े आराम से हर परिस्थिति का सामना करें और धीरे धीरे चीजों को अच्छा होने का समय दें। अगर मैं बात करूं 30 दिन की, तो 30 दिनों में से कम आप मान के चलें कि 15 से 20 दिन का समय अनस्टेबल समय रहेगा, नेगेटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि में तो शनि की ढैया चल रही है। शनिदेव खुद यहां पर विराजमान है। सूर्यदेव शनि के घर में ही प्रवेश कर रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति में यहां पर देखा जाए तो कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्क राशि, आप अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जल्दबाजी करके या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में, अपना फायदा के लेने के चक्कर में किसी और का नुकसान कर सकते हैं और उसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी और के कंधे पर रख करके बंदूक ना चलाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, परिस्थिति को आपके अनुकूल होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ करने की कोशिश जरूर करिएगा। ये जो समय रहेगा ये विवादों से बचने का समय है, लड़ाई झगड़ों में उलझना नहीं आप सभी को, और खासकर पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो यहां पर आपको परेशानियां ज्यादा होंगी और आप अनस्टेबल पोजीशन में अपने आप को देखते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ इस समय में थोड़ा सा सेहत को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है। सेहत में लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है और गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखने की यहां पर आपको जरूरत है। अब बात कर लेते हैं यहां पर सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर अपनी इस राशि के मालिक भी हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठे हैं यहां पर। इसी वजह से यहां पर इस तरह के लोगों को, जिनकी राशि सिंह राशि है, उन्हें तो अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जब काम बिगड़ता हुआ दिखेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेशन कब एंगर में बदल के आपका नुकसान कर देगी, वहां पर आपको परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस रखकर चलने की जरूरत ज्यादा है। ये वो समय है जहां पर आप सभी को आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरह से अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में किया हुआ काम नुकसान देगा और साथ ही साथ यहां पर कहूंगा कि सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, खासकर पेट से संबंधित बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मान सम्मान बना के रखिएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि का जो ये समय है, ये जो सूर्य का गोचर रहेगा, ये थोड़ा सा मिक्स रहेगा, जिसमें प्लस भी होगा तो माइनस भी होगा। ये समय दुश्मनों से बचने का और अपने आप को बचाने का समय है। मतलब क्या कोई व्यक्ति अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है तो ये समय है जहां पर आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, बिकॉज ये समय नहीं है जब आपको उलझने की जरूरत है, किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मैटर में अपने आप को डालने की जरूरत है। तो इसीलिए कोर्ट कचहरी के मैटर से पूरी तरह से बचिएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस से पूरी तरह से बचिएगा। सेहत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एलर्जिक इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं और कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके गलत एलिगेशंस लग सकते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा और पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए यह समय एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय का फायदा अगर नहीं उठाया तुला राशि तो फिर यह समय आएगा और चला जाएगा। ये 30 दिन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। ये 30 दिन आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े प्रॉफिट दिला सकते हैं। ये 30 दिनों में आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ कोई नया बिजनेस, कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नए काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और पैसों को लेकर के भी समय काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। इस तरह के योग भी काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीद सकते हैं और लव एंड रोमांस के लिए भी काफी ज्यादा शानदार समय यहां पर दिखाई देता है। सो ओवरऑल तुला राशि हर तरह से बेनिफिट्स हैं आपके पास। पूरा फायदा उठाइए इस समय का और जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश जरूर कर लीजिए। पुरानी समस्याओं को दूर करने का समय है और अपने आप को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का समय दिखाई देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि में भी शनि की ढैया का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा और यहीं पर वृश्चिक राशि के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। मुसीबतों से दूर जाने का समय यहां पर आ चुका है। वृश्चिक राशि जितना जल्दी हो कोशिश करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करिए। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, पारिवारिक माहौल अच्छा बनाने के लिए अच्छा समय है,
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफी अच्छा समय है, किसी विदेश यात्राओं पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, और ये समय आपको हर तरह की सुख सुविधाएं देने का काम करता है। तो इसीलिए आप सभी को काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और एक अच्छे लेवल पे आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहां पर देख लिया जाए तो एक चीज और कहूंगा कि वृश्चिक राशि की ये समय जो है, ये एक तरह से आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर आप भविष्य को लेकर के कोई भी बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप ले सकते हैं, आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि के लिए ये समय कहीं ना कहीं प्लस और माइनस दोनों देता हुआ दिखाई देगा। मिक्स रिजल्ट्स बनेंगे, मेहनत बहुत ज्यादा है और मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी होते हुए दिखाई देती है। धनु राशि मन में इच्छाएं अगर आप रखते हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि मन की इच्छाएं पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा नुकसान ना कर दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये समय है जहां पर आपको अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए ताकि आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दें। ये समय रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी परेशानियां पैदा करता हुआ नजर आएगा। पार्टनर्स के बीच में अनबन हो सकती है और एक अनस्टेबल रिलेशनशिप यहां पर डेवलप हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये समय देखा जाए तो आपको थोड़ा सा आध्यात्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत अच्छा समय निकलेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर मकर राशि के लिए। मकर राशि, शनि की 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है। सूर्यदेव आपके ही घर से यहां पर निकल रहे हैं और यहां पर आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चीजें थोड़ी सी बेटर होते हुए दिखाई देंगी और आप सभी को अच्छे बेनिफिट्स होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर रुके हुए कामों में एक स्पीड मिलने के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जल्दबाजी में उठाए गए कदम नुकसान देंगे। शेयर मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और पारिवारिक रिश्तों में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज के मैटर को लेकर के किसी भी तरह की उलझने की कोशिश ना करें। परिवार में कोई मुद्दा उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये जो समय है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय दिखाई देता है, क्योंकि शनि देव के साथ साथ सूर्यदेव इसी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं एक तरह से रीस्टार्ट और रीथिंक का समय है। मतलब कि किसी भी चीज को लेकर के वापस से सोचना और फिर से एक नई शुरुआत करना, ये सूर्यदेव आपको एक लाइट देकर के जा रहे हैं। अब तक आप जो एक अंधेरे में थे, एक परेशानियों में गिरे हुए थे, रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि कहां पर है, कहां सफलता मिलेगी, कैसी सफलता मिलेगी, तो अब आपको वो समझ में आ जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। ये समय है जो कि आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत के अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। जितना एफर्ट डाल सकते हैं इस समय में डाल दीजिए, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, ऐशो आराम को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस कर लीजिए। काम आपका आगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अंतिम राशि के बारे में, जो कि है आपकी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट समय है। मीन राशि वालों को यहां पर दो चीजों पर विशेष सावधानी रखनी है। पहली चीज, ये समय में आप सभी को पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो यहां पर आपको कोई ना कोई परेशानी होती ही रहेगी। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोई ना कोई बीमारी यहां पर आपको परेशान कर सकती है और छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानियां डेली रूटीन में चलती रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जरूर होता हुआ नजर आएगा। आप सभी को यहां पर फॉरेन जाने के लिए अच्छा मौका मिलता है, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा मौका मिलता है, नए कामों में हाथ डालने के लिए अच्छा समय है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय यहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए यह समय आपको फायदा दे देगा और आपके लिए कामों को बनाने में आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। ये समय में मन शांत रखना है, थोड़ा सा अध्यात्म में इन्वॉल्व होना है और अपने आप को रिलैक्स रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आप सभी को अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल 12 राशियों का समय कैसा जाएगा ये मैंने बता दिया है। सूर्य के राशि परिवर्तन से आने वाले 30 दिन आप सभी को किस तरह से प्लान करके चलने हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अब बात करते हैं अगर रेमेडीज की, तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरी डेली रेमेडीज फॉलो कर लिया करें। जो एवरीडे का मेरा वीडियो आता है उसमें जो मैं उपाय बताता हूं वो आप फॉलो कर लीजिएगा। उससे आपका दिन बैलेंस हो जाएगा, महीना आसानी से निकल जाएगा और 30 दिन कब शुरू होकर कब खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारी चीजें जानकारी समझ में आ गई होंगी और आप सभी इसी तरह से अपने महीने को अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।